की शुरुआत होती है एक मनहूस रात से। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक कब्र को खोद रहा है। वो क्या कर रहा है? वो एक लाश को निकालता है। लाश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वो इस लाश का करेगा क्या? वो इस लाश को लेके जा कहाँ रहा है? वो आदमी उस लाश को लेके अपने घर में जा रहा है। वो उस लाश के साथ कुछ कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये कुछ जादू टोना कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि उस घर में एक बच्ची भी है जो कि उस लाश को देख रही है। और अचानक उस लाश की आंख खुल जाती है। कौन थी ये लाश और कौन थी ये बच्ची? कौन था ये आदमी? हमें कुछ नहीं पता। कहानी आगे बढ़ती है 10 साल आगे और हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर मवार दिखाई जाती है, जिसका आज बर्थडे है। वो 20 साल की हो चुकी है। उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड वे और कार्तिका उससे बहुत प्यार करती है। वो उसे बर्थडे विश करती है। वो तीनों बहुत खुश है। वे और कार्तिका मवार से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? मवार बताती है कि आज मेरे बर्थडे के दिन मैं अपने माँ बाप से मिलूंगी। वो बहुत खुश है और उसके बाद वापस आके मैं तुम लोगों के साथ पार्टी करूंगी। मवार अपने माँ बाप से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाती है। लेकिन वो यहाँ पर क्यों आई है? क्योंकि उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। वो अपने माँ बाप के कब्र के पास बैठ के रोती है। वो बहुत इमोशनल है। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है। वो उन्हें याद करती है। वो अपने हर साल के बर्थडे में उनसे मिलने आती है। वो अपने मॉम डैड से पूछती है कि अब तुम्हें 20 साल की हो गई ना, तो आपको क्या लगता है, क्या मुझे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए? मुझे भी किसी की जरूरत है जो मुझसे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे। मवार बहुत खुश है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि मवार के सामने एक पेड़ है जहाँ पर एक झूमर लटका हुआ है। मवार के विश मांगने के बाद उस झूमर से आवाज आती है टन टन टन। मवार डर रही है। मवार भी अब कब्रिस्तान से बाहर निकल रही है। लेकिन मवार को ऐसा लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है। कौन है वो? कोई नहीं है। उसके पीछे तो कोई दिख नहीं रहा। मवार को लगता है कि वो कब्रिस्तान से अकेली लौट रही है। लेकिन क्या वो सच में अकेली थी? ये तो हमें आगे की कहानी में ही पता चलेगा। मवार अपने घर लौटती है जहाँ पर वो पीजी में रहती थी अपनी दोस्त वे, कार्तिका और डोना के साथ। उस घर की मालकिन मबाक भी बहुत अच्छी थी और वो इन चारों को प्यार करती थी। उन लोगों के साथ वे का बॉयफ्रेंड एलेक्स भी है। वो सब मवार को देखते हैं। मवार कुछ पतली पतली लग रही है। क्या हुआ है इससे? वे मवार से पूछती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? क्या कोई लड़का तुम्हें मिल गया है? क्या तुम्हें कोई पसंद आया है? मवार शर्मा के वहाँ से चली जाती है। उन सबको शक हो रहा है कि शायद मवार की जिंदगी में कोई आ गया है। मवार अपने कमरे में जाती है। एक लकड़ी का बॉक्स निकालती है। उस पे एक लाल रिबन है। वो उस रिबन को निकालती है और अपने बालों में लगा लेती है। मवार के अंदाज कुछ बदले से लग रहे। क्या हुआ उसके साथ? किसी को कुछ नहीं पता। अगले दिन कॉलेज में मवार अपनी दोस्त वे के साथ जा रही है। लेकिन तभी अचानक मवार वे के बॉयफ्रेंड एलेक्स को देखती है और वो वे के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है। वो हमारे कॉलेज की साइकिक मिस वेन के साथ है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वे को समझ में नहीं आता कि मवार को ये सब कैसे पता। एलेक्स वहाँ आता है। वे को एलेक्स के ऊपर शक हो रहा है। लेकिन एलेक्स बात को घुमा देता है। इन सब में से सबसे जरूरी बात तो ये है कि मवार को इन सब के बारे में कैसे पता। कहानी एक खौफनाक मोड़ की तरफ जाती जा रही है। कहानी का अगला सीन हमें मवार के रूम की तरफ लेके जाता है जहाँ पर रूम की मालकिन मबॉक घर को साफ कर रही है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई साया उनके घर में घुस रहा है। कौन है वो? वो चेक करती है, वहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन उन बिचारी को पता नहीं था कि उनके आंखों के सामने कोई साया उनके घर में आ चुका है। अगली सुबह मबॉक ये देखती है कि उनके घर में हर तरफ कीचड़ के निशान है, जैसे यहाँ पर कोई चल के आया है। कौन था वो? किसी को नहीं पता। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है जो कि वे के साथ कॉलेज जाने के लिए आया है। वो वे के रूम की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक उसे मवार के कमरे से कुछ आवाज आ रही है। उसे लगता है कि शायद मवार अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके कमरे में। वो कमरे में झांकता है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक शैतानी आंख एलेक्स को दिखती है। एलेक्स डर जाता है कि ये क्या था। तभी वहाँ पर वे आ जाती है। एलेक्स वे को कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। वे भी मवार के कमरे में जाती है। मवार से पूछती है तुम हमारे साथ कॉलेज चलोगी ना? मवार कुछ अजीब लग रही है। इतनी खतरनाक वो आज तक कभी नहीं लगी। वो कहती है नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। वे को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वे कार्तिका से मिलने के लिए कॉलेज जाती है। कार्तिका जो कि एक रेडियो में चौकी का काम करती थी। अचानक उसके रेडियो में एक कॉल आता है और उस कॉल में झूमर की आवाज। याद है ना, कब्रिस्तान वाला झूमर, टन टन टन।
कार्तिका को समझ में नहीं आता कि ये कौन है। तभी सामने से आवाज आती है कि मैं ये मैसेज मवार को देना चाहता हूँ और मैं मवार का रुस्तु बोल रहा हूँ। मुझे बस मवार को ये मैसेज देना है कि अपना वादा मत भूलना। कार्तिका को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या था। कार्तिका वहाँ से बाहर निकलती है, वे से मिलती है, वे को बताती है कि शायद मवार का बॉयफ्रेंड रुस्तो मवार को मैसेज भेज रहा था, हमें उससे मिलना चाहिए। मुझे ये आदमी कुछ अजीब लग रहा है, कहीं मवार को किसी गलत लड़के से प्यार तो नहीं हो गया। वो मवार के दोस्तों से पूछती है कि मवार कहाँ है, तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि मवार तो 2 दिन से कॉलेज आई ही नहीं। मवार कॉलेज नहीं आ रही तो वो कर क्या रही है, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे। रात होती है, वे अपना काम कर रही है, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रही है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है। वो पीछे पलट के देखती है, कोई नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी। वो टेप रिकॉर्डर को दोबारा ऑन करती है, उसकी आवाज आ रही है, उसका प्रोजेक्ट सही है, लेकिन उस टेप रिकॉर्डर में मवार की भी आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है। मवार कह रही है कि रुस्तो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं अपना वादा निभाऊंगी, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वे को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मवार के कमरे में उसका बॉयफ्रेंड है? वो मवार से मिलने के लिए चाहती है। मवार बहुत अजीब बिहेव कर रही है। वो मवार से पूछती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे कमरे में है? मवार स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वे को बहुत डर लग रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगले दिन वो कॉलेज में अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स को सब कुछ बता देती है। एलेक्स भी उसे बताता है कि उस दिन मैं भी मवार के कमरे में था और मैंने भी एक शैतानी आंख देखी और इस बारे में मैंने हमारी कॉलेज की साइकिक मिस लीना से बात की है। मिस लीना जो कि जादू टोना करती है और ये सब के बारे में जानती है। वे को भी शक हो रहा है, वो भी मिस लीना से मिलती है। लेकिन एलेक्स को क्या हुआ? एलेक्स क्यों नहीं चाहता कि वे और मिस लीना मिले? ये राज भी आगे खुलेगा। मिस लीना वे को बताती है कि एलेक्स ने मुझे जो बताया उसे सुन के तो ऐसा ही लगता है कि शायद मवार कब्रिस्तान से किसी आत्मा को अपने साथ लेके आई है। लेकिन ये पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मवार के कमरे में जाओ और देखो क्या कोई लकड़ी के बॉक्स में कुछ ऐसा सामान है जो कि मवार के पास आज से पहले कभी नहीं था। वे समझ जाती है कि उसे ये सब चेक करना ही पड़ेगा। वो मवार के कमरे में जाती है। मवार के कमरे से उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है और उसमें एक रिबन है। लेकिन इससे पहले वे कुछ कर पाती, उसके पीछे मवार आ जाती है। मवार उसे देखती है। मवार बहुत अजीब लग रही है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वे बताती है कि मैं तुम्हें ढूंढने आई थी, मुझे तुमसे कुछ काम था, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। कौन है वो? मवार कहती है, अपने काम से मतलब रखो और जाओ यहाँ से। वे चली जाती है और मवार अपने बाल को सरिया रही है। फिर वो अपना रिबन खोजती है, याद है ना, वही लाल रंग का रिबन। लेकिन वो रिबन वहाँ है नहीं। मवार को अब गुस्सा आ रहा है और हमें दिखाया जाता है कि एक साया उस पूरे घर में घूम रहा है। पहले वो मबॉक के पास जाता है, फिर टोना के पास जाता है, फिर कार्तिकेय के पास जाता है और आखिरी में वो जाता है वे के पास। वे के पास वो रिबन था और अब वो साया वे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो वे का पीछा करता है। वे को भी समझ में आ जाता है कि कोई साया उसके पीछे है। वो भागती है और अब वो साया वे को कभी भी मार सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर कार्तिकेय आ जाती है और वे की जिंदगी कुछ दिनों के लिए और बच जाती है। अगली सुबह वे और कार्तिकेय उस रिबन को लेके मिस लीना के पास जाती है और मिस लीना उसे बता देती है कि मवार अपने साथ किसी आत्मा को लेके आई है और वो आत्मा अब मवार से अटैच हो चुकी है। अब वो मवार को अपने साथ लेके अपनी दुनिया में जाएगी। मवार को अगर बचाना है तो हमें जल्द से जल्द सब कुछ करना पड़ेगा। रात में वो सब मवार के पास जाते हैं। वे और कार्तिका ये कहते हैं कि हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड रुस्तो से मिलना है। मवार हंसती है और कहती है, ठीक है, आज रात मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। वे कहती है कि हम बस इतना चाहते हैं कि तुम किसी गलत लड़के के साथ मत जाओ। वे की बातें सुन के मवार को गुस्सा आता है। वो वे के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एलेक्स तुम्हें धोखा दे रहा है। फिर वो कार्तिकेय को देखती है और कहती है कि तुम जिसे अपना आइडल मानती थी वो अब मरने वाला है। फिर
वो टोना को दिखती है और कहती है और तुम्हें तो जिंदगी भर कोई मिलेगा ही नहीं, तुम लोग मेरे रिश्तों से चलो मत, वो बहुत अच्छा है और वो आज रात तुम लोगों से मिलने जरूर आएगा। वो चारों मवार को देख रही हैं। किसी को नहीं पता कि मवार को उनके बारे में ये सब कैसे पता। रात होती है, 12 बजते हैं। वे मवार से पूछती है कहाँ है रुस्तो। तभी अंधेरा होता है। मवार हंसती है और वो चारों समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। मबॉक, टोना, वे और कार्तिकेय भागती हैं। मवार वहां से गायब हो चुकी है। वे मवार को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ जाती है। मवार उसे अचानक मिलती है और कहती है तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड रुस्तो से मिलना था ना, रुस्तो आ चुका है, मिलोगी? वे कहती है कहाँ है वो? मवार कहती है तुम्हारे पीछे। वे दिखती है और वे को दिखता है एक शैतान, एक हैवान, वही लाश जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी। वो लाश यहाँ पर आई कैसे और वो मवार का बॉयफ्रेंड कैसे बन गया? अब वो लाश मवार के साथ पूरे घर में घूम रही है। उसे देख के सब कोई डर रहे हैं। कार्तिका, मबॉक और टोना भी उसे देख लेते हैं। सबको पता चल जाता है कि मवार किसी शैतान के प्यार में पड़ चुकी है। अब वो शैतान अपनी मौत का खेल चालू करेगा। वो सबसे पहले वे के पास आता है। वो वे को मारने वाला है, लेकिन कार्तिकेय के कारण एक बार फिर से वे बच जाती है। वो सब मिलके मवार के पास जाते हैं। मवार जो कि घर से बाहर जा रही है उस साए के पीछे। वो लोग मवार को रोकते हैं। मवार चिल्लाती है रुस्तो मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो लोग मवार को रोक देते हैं। मवार बेहोश हो जाती है। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। वे और कार्तिका मिस लीना के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि मिस लीना के कमरे में एलेक्स भी है। वे समझ जाती है कि एलेक्स उसे धोखा दे रहा था, लेकिन अभी उन्हें जरूरत है मिस लीना की। वे अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एलेक्स को माफ कर देती है। मिस लीना उनके साथ घर में आती है और वो उन्हें बताती है कि ये शैतान अब मवार को छोड़ेगा नहीं, वो मवार को अपने साथ लेके जाएगा। और तभी वहां पर वो हैवान आता है। मवार भी खुश हो रही है। वो हंस रही है कि रुस्तो मुझे अपने साथ लेके जाओ, और रुस्तो उसे अपने साथ लेके जा रहा है। किसी तरह से वो सब मिलके मवार को रोकते हैं। वे ये फैसला कर लेती है कि वो मवार की बड़ी बहन मिलाती को यहाँ पर बुलाएगी। वो सब एक कमरे में है। अचानक वे की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके कमरे में कोई नहीं है। वो बाहर जाती है और देखती है कि मवार मरी हुई है। तभी उसकी आंख अचानक खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वे सपना दिख रही थी, लेकिन वे का ये सपना बहुत जल्द सच होगा, क्योंकि मवार अब वहां से उस घर से जा चुकी है। वो कहाँ गई है, किसके पास गई है, कुछ नहीं पता। तभी वहां पर मवार की बड़ी बहन मिलाती आ जाती है। मिलाती को भी अपनी बहन की हालत के बारे में पता चल जाता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब मिस लीना मिलाती को ये बताती है कि तुम्हारे परिवार का इस शैतान से कोई ना कोई तो कनेक्शन है, हमें तुम्हारे पापा के घर में जाके चेक करना पड़ेगा। वो सब मवार और मिलाटी के पापा के घर में जा रहे हैं। उनके साथ एलेक्स भी है। वो उस घर में घुसते हैं और उन्हें उसके पापा के कमरे में मिलता है उसी लाश का कंकाल। वो समझ जाते हैं कि उसके पापा ने ही कुछ किया है। याद है ना स्टार्टिंग में वो आदमी जो कि उस कंकाल को लाया था, वो मिलाटी और मवार का बाप था। लीना उन्हें ये बताती है कि ये एक रस्म है जहाँ पर मुर्दों को बाहर निकाल के जादू टोना किया जाता है ताकि परिवार तरक्की करे, उनके पास पैसा आए। लेकिन इसका एक नुकसान है, और वो नुकसान ये है कि ये मुर्दा परिवार के किसी एक आदमी के साथ अटैच हो जाता है और उससे अपने साथ लेके अपनी दुनिया में जाता है। अब ये मुर्दा मवार के साथ अटैच हो चुका है और इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि इसे तुम्हारे पापा के साथ उनके कब्र में दफना दिया जाए। सब कुछ तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, क्योंकि वो हैवान जादू करके उन सबको वहां पर बांध देता है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि एलेक्स बाहर था। एलेक्स वहां अंदर आता है और उन्हें बचा लेता है। अब वो लोग उस हैवान के कंकाल को लेके कब्रिस्तान जाते हैं दफनाने के लिए। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। कब्रिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, कई मुर्दे हैं जो कि जिंदा हो चुके हैं। वो लोग ढूंढ रहे हैं उसकी माँ बाप की कब्र।
काफी मुश्किलों के बाद उन्हें मवार के पापा की कब्र मिलती है और उस कब्र में पहले से मवार दफन है। मवार के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो लोग उस हैवान के कंकाल को कब्र के अंदर दफनाते हैं और तभी मवार को होश आ जाता है। मवार चिल्लाती है कि रुस्तों मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ लेके चलो। लेकिन इससे पहले रुस्तों नाम का हैवान कब्र से बाहर आता। एलेक्स और कार्तिका उस कब्र को ढक देती है और मवार बच जाती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इस हादसे को कुछ दिन बीत चुके हैं। मवार अब पहले की तरह खुश है। वे ने भी एलेक्स से ब्रेकअप कर लिया। कार्तिका भी इन लोगों के साथ है। ये तीनों बहुत खुश है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? आइए जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रात में मवार फिर अजीब अजीब हरकतें कर रही है। अगली सुबह वे को एक लेटर मिलता है जो कि मवार ने लिखा था। मवार उसमें ये लिखती है कि मैं रुस्तों के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने रुस्तों के पास जा रही हूँ। वे समझ जाती है कि मवार खुद को मारने वाली है। वे और कार्तिका उसके कमरे में जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मवार इस दुनिया को छोड़ के रुस्तों के पास जा चुकी है। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची जो कि उस मुर्दे को देख रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मवार थी। यानी कि इन दोनों का कनेक्शन उसी वक्त से था और अब मवार अपने रुस्तों के पास जा चुकी है। थाना एक खौफनाक अंत कमेंट में बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।